तभी सिद्धार्थ बहुत जोर से चिल्लाया, स्टॉप डैडी, स्टॉप, रुक जाइए डैडी, प्लीज चाकू फेंक दीजिए। सिद्धार्थ चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने का उसके डैडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे लगातार मिस्टर बजाज को चाकू मारने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि सिद्धार्थ वहां तक पहुंचकर उनके हाथों से वो चाकू छुड़ा पाता, उन्होंने मिस्टर बजाज को सीने पर एक जख्म दे ही दिया। मिस्टर बजाज की किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि वो जख्म बहुत गहरा नहीं था, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने डैडी का हाथ पकड़ा, उन्होंने झुंझलाहट के साथ सिद्धार्थ को धक्का देकर दूर फेंक दिया। वहीं मिस्टर बजाज अभी भी जमीन से उठने की कोशिश कर रहे थे। वो ठीक से उठ नहीं पा रहे थे। कुछ देर पहले ही मिस्टर बजाज को बरामदे से धक्का देकर नीचे गिराया गया था, जिसके कारण उनकी कमर में पहले ही बहुत दर्द था और ऊपर से सीने पर मिला ये जख्म। सिद्धार्थ, तुम्हारे डैडी पागल हो गए, मुझे बचाओ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं। बॉस, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, कोई कारण तो बताइए। मिस्टर बजाज दर्द के बीच कहराते हुए कहने लगे। सिद्धार्थ इस बात को लेकर हैरान था कि मिस्टर बजाज तक नहीं जानते थे कि उन दोनों के बीच में आखिर झगड़ा क्यों हो रहा था। उसने तुरंत अपने डैडी को दोबारा पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रभात भारद्वाज के सिर पर जैसे जुनून सवार था। वो मिस्टर बजाज की जान लिए बिना शांत नहीं बैठने वाले थे। सिद्धार्थ ने भी पूछने की कोशिश की, डैडी बताइए तो सही क्या हुआ है? आप रुक जाइए, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं आपको ये क्राइम नहीं करने दूंगा। बजाज अंकल तो आपके दोस्त हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते? फेंक दीजिए हथियार, सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा। जब बार बार सिद्धार्थ के कहने पर भी उसके डैडी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो सिद्धार्थ को कुछ भी समझ आना ही बंद हो गया था। वो बस उन्हें कसकर पकड़कर रखना चाहता था। इतनी देर से जब सिद्धार्थ अपने डैडी को यूं जकड़े हुए था और उन्हें मिस्टर बजाज पर अटैक नहीं करने दे रहा था, तो उनका गुस्सा और पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने गुस्से से गुर्राकर गरजती हुई आवाज में सिद्धार्थ से कहा, हट जा बेवकूफ लड़के, वैसे भी ये सब कुछ तेरे ही वजह से हो रहा है। तूने ना मुझे पहले कभी चैन से रहने दिया, और ना लगता है मुझे इससे पहले तुझे ही ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ के डैडी ने सिद्धार्थ पर ही हमला करना शुरू कर दिया था। मिस्टर बजाज जब सिद्धार्थ को बचाने के लिए आगे आए, तो उन्होंने मिस्टर बजाज को फिर से एक जख्म दे दिया और मिस्टर बजाज दर्द से कहराते हुए अपने हाथ को पकड़कर दूसरी तरफ हो गए। अब उनके एक हाथ पर भी चोट लग चुकी थी। इतनी ज्यादा उथल पुथल और मारामारी मचने की वजह से गौरी और दयाल भी तुरंत कमरे से बाहर आए। उन्होंने भी देखा कि बाहर बाप बेटे के बीच खतरनाक लड़ाई हो रही थी। ये सब क्या हो रहा था? गौरी और दयाल को भी कुछ नहीं पता था कि वहां पर दरअसल चल क्या रहा था। गौरी जोर से चीखी, सिद्धार्थ ये क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने डैडी से लड़ाई कर रहे हो, छोड़ दो उन्हें। सिद्धार्थ अंकल आप भी चाकू फेंक दीजिए, बाप बेटे की ऐसी लड़ाई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? डैडी उन्हें रोकिए, गौरी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही गौरी पास पहुंची, उसने देखा कि मिस्टर बजाज को भी बहुत सारे इंजरीज आई थी। मिस्टर बजाज ने गौरी को बताया कि सिद्धार्थ के डैडी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और सिद्धार्थ उन्हें बचाने आया था। गौरी और दयाल भी आगे दौड़कर उन्होंने सिद्धार्थ और उसके डैडी को अलग अलग करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं मिस्टर प्रभात में इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई थी। उन्होंने दयाल को पेट पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और गौरी के बाल खींचकर उसे दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ ने अभी भी उन्हें पकड़कर रखा हुआ था, लेकिन वो उन्हें काबू नहीं कर पा रहा था। गौरी, मुझे लगता है इन पर कोई शैतानी रूह सवार हो गई है, जल्दी जाओ और मेरे टूल बैग में रखा हुआ अभिमंत्रित जल लेकर आओ, वैसे तो हम लोग इन्हें काबू नहीं कर पाएंगे, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। अभी सिद्धार्थ और उसके पिता के बीच वो लड़ाई चल ही रही थी कि गौरी ने सिद्धार्थ के कहे अनुसार अभिमंत्रित जल लाकर सिद्धार्थ के पापा के ऊपर उसका छिड़काव कर दिया। वो उस वक्त सिद्धार्थ को मौत के घाट उतारने वाले ही थे कि उस अभिमंत्रित जल के छिड़काव के बाद अगले ही पल उनका पूरा शरीर जलने लगा। एक खतरनाक चीख सुनाई दी और वो काले धुएं में तब्दील होकर गायब हो गए। सबकी आंखों के सामने पेश आए इस नजारे ने उन सभी लोगों को हैरान कर दिया था। आखिर ये क्या हुआ था और सिद्धार्थ के डैडी इस तरह से
गायब कैसे हो सकते थे? इस घटना से सिद्धार्थ पूरी तरह टूट चुका था। वो वहीं बैठकर अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। डैडी, ये क्या हो गया? आपको क्या हो गया था? आप ऐसे कैसे गायब हो सकते हो? इतने दिनों बाद आप मेरी जिंदगी में आए थे। ये नहीं हो सकता, आप ऐसे गायब नहीं हो सकते। सिद्धार्थ रोते हुए कहने लगा। नहीं सिद्धार्थ, रोने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आई एम श्योर वो तुम्हारे डैडी नहीं थे। ये उस शैतान की कोई साजिश थी। वो कोई भूत प्रेत था। तुम्हें ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। अंकल शायद अभी भी उसी हवेली में कैद है। गौरी ने सिद्धार्थ को तसल्ली देते हुए कहा। वे लोग इस बात को नहीं जानते थे कि जिस भूत को सिद्धार्थ अपने डैडी समझकर रो रहा था, वो अब भी गायब होने के बाद भी वहीं मौजूद था। जैसे ही सब लोग उसे लेकर बेपरवाह हुए, उसने सिद्धार्थ को उसका गला पकड़कर ऊपर उठा लिया। वहां अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। सिद्धार्थ को गौरी ने छुड़ाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। मजबूरन सिद्धार्थ को उस पत्थर की बारिश में छोड़कर उन लोगों को बरामदे में जाना पड़ा। जहां सिद्धार्थ अपना गला छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था, वहीं रुक रुक कर आसमान से गिरते पत्थरों की चोट अब वो बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिस भूत ने उसकी गर्दन को दबोच रखा था, अब वो दिखाई तक नहीं दे रहा था। चोट लगने की वजह से सिद्धार्थ का खून भी तेजी से बहने लगा था। डैडी, सिद्धार्थ को बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई कुछ करो प्लीज, उसे बचा लो, छोड़ दो, उसे छोड़ दो। गौरी ने मदद के लिए चीख पुकार करते हुए कहा। मिस्टर बजाज जो खुद जख्मी थे, वे कर भी क्या सकते थे? और दयाल ने तो आज तक कभी भी किसी के मामले में दखल अंदाजी की ही नहीं थी, तो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पत्थरों के बारिश अपने आप थम गई और सिद्धार्थ जो कि हवा में लटका हुआ था, वो नीचे गिर गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे था? भूत ने अपने चुंगल से सिद्धार्थ को आजाद कैसे कर दिया था? वो पत्थरों की बारिश ऐसे कैसे थम गई थी? सिद्धार्थ जमीन पर गिरा हुआ दर्द से कहरा रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उन सभी लोगों को अचानक एक इंसान के आकार में रोशनी आती हुई दिखाई दी। तो क्या ये उस रोशनी की ही करामत थी कि सिद्धार्थ पे आई वो बला टल गई थी? लेकिन वीरानगढ़ में उस शैतान के खिलाफ जाने की हिम्मत आखिर किसने की थी? जब रोशनी का जरिया उनके पास आया, तब सब लोगों ने देखा कि और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे। तो क्या उनके आते ही वो भूत वहां से भाग गया था? जैसे ही बूढ़े बाबा उन लोगों के पास पहुंचे, उस भूत ने उन सभी लोगों को अपनी ताकत के दम पर जमीन से ऊपर उठा दिया। वो उन सभी लोगों को गोल गोल घुमाने लगा और खुद उनके बीच में खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसकी आंखों से लाल अंगारे बरस रहे थे और चेहरा पूरा सफेद दिखाई दे रहा था। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ वो भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बूढ़े बाबा अपने हाथ में एक अनोखा डंडा पकड़े हुए थे, जिसके हैंडल की बनावट किसी हाथी के समान थी और वो डंडा सांप के समान टेढ़ा मेढ़ा था। उन्होंने जैसे ही उस डंडे को उस भूत की तरफ किया, उसमें से मानो आग की पिचकारी निकली और उसने उस भूत को अपने अंदर समा लिया। बाबा, शुक्र है आप सही टाइम पर आ गए। आपने सिद्धार्थ की नहीं, हम सबकी भी जान बचाई है। ये भूत यहाँ पर सिद्धार्थ के डैडी का रूप लेकर आया था और हम लोगों के साथ रहने लगा था। अगर वक्त रहते आप नहीं आ गए होते तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। गौरी ने बूढ़े बाबा से कहा, चलो सिद्धार्थ को अंदर ले चलने में मेरी मदद करो। आओ गौरी, मिस्टर बजाज ने गौरी से कहा। नहीं अंकल, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मैं खुद ही चल सकता हूं, यह चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी, सिद्धार्थ ने दर्द से कहराते हुए कहा। सिद्धार्थ, अपने दिल पर पत्थर रख लो, क्योंकि मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं शायद तुम उसे बर्दाश्त न कर पाओ। अब तक तुमने जो सहा है वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके बाद तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इतनी बुरी खबर किस मुंह से सुनाऊं। बूढ़े बाबा ने कहा। तो ऐसी कौन सी खबर थी जो बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को देने वाले थे?
वे बूढ़े बाबा अचानक वहां पर कैसे आ गए थे? बीते 2-3 दिनों से आखिर वो गए कहां थे? उनके शरीर से वो जो रोशनी निकल रही थी, उसके पीछे का रहस्य क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए। बाबा, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो? सचमुच आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी बात को सुनकर टूट जाऊंगा? इतने दिनों से मैं अपने माँ बाप से भी बिछड़ कर रहा हूं। मैंने न जाने कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, भूतों का सामना किया है। मुझे किसी बात से दुख नहीं होने वाला। आप बताइए, आप क्या कहने वाले थे? सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। दरअसल सिद्धार्थ, बात ऐसी है कि तुमने तुम्हारे माता पिता को पहले उस शैतान की वजह से खो दिया था। ये बात तो सच है, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बुरी खबर देने जा रहा हूं। इतना कहकर बूढ़े बाबा एक बार फिर रुक गए। बूढ़े बाबा जैसे इस बात को कहने से बार बार बच रहे थे, उस वजह से सिद्धार्थ की बेचैनी उस बात को जानने को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। भले ही वो बात बुरी थी, लेकिन सिद्धार्थ उसे तुरंत जानना चाहता था। बाबा बताइए ना, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपके कहने का मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। बता दीजिए, बात चाहे जितनी भी कड़वी हो, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आप बता ही दीजिए। सिद्धार्थ कहराते हुए खड़ा हुआ और बूढ़े बाबा से हाथ जोड़कर कहने लगा। तुम्हें याद है, तुम्हें उस शैतान ने किस शर्त को पूरा करने के लिए कहा था, जिसके लिए उसने तुम्हें 48 घंटे की मोहलत दी थी? क्या तुमने वो शर्त पूरी की थी और क्या तुमने उसकी बात मानी थी? बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से पूछा। हाँ बाबा, उसने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, ये सच है, लेकिन ये आपको कैसे पता? उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने डैडी को छुड़वाना चाहता हूं तो मुझे गौरी के डैडी की हत्या करनी होगी। ये उस शैतान की एक घटिया चाल थी। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? अपनी डैडी की जान बचाने के लिए बजाज अंकल की जान में कैसे ले सकता था? इसलिए मैंने उस शैतान की बात नहीं मानी। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को जवाब दिया। बेटा, जब तुमने उसकी बात नहीं मानी तो उस शैतान का गुस्सा तुम्हारे पिता को भुगतना पड़ा। मैं अभी अभी तुम्हारे पिता की लाश देखकर आ रहा हूं। बेटा, मुझे यकीन है वो सचमुच तुम्हारे पिता की ही लाश है। जितना मैं अपनी शक्तियों के बल पर देख पाया हूं, मुझसे मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि उसने गला घोटकर तुम्हारे पिता को मौत के घाट उतार दिया। इसके पहले उसने उनके शरीर की हड्डियों को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। उसने तुम्हारे पिता के सीने पर इतनी जोर की लात मारी थी कि वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगे थे, और फिर आखिर में गला घोटकर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। बूढ़े बाबा ने बड़े दुख के साथ सिद्धार्थ को यह हकीकत बताई। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को बताया कि उन्होंने वहां के लोकल पुलिस को भी सिद्धार्थ के डैडी की लाश के बारे में पहले ही बता दिया था, और उन लोगों ने भी ये बात मानी थी कि वो लाश सिद्धार्थ के पिता की है। ये खबर सुनते ही सिद्धार्थ चक्कर खाकर वहीं गिर गया। लड़खड़ाते हुए सिद्धार्थ को गौरी और मिस्टर बजाज ने सहारा दिया। उन्हें तो एक पल कुछ समझ ही नहीं आया कि वो उस बेटे को क्या तसल्ली दे, जो इतने दिनों से अपने माँ बाप की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। डैडी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये भी उस शैतान की कोई चाल होगी। गौरी, तुमने ही तो कहा था ना कि डैडी अभी भी उस हवेली में ही कैद होंगे, तो हम उन्हें वहां से ढूंढ निकालेंगे। वो लाश डैडी की नहीं हो सकती, सिद्धार्थ ने रोते हुए कहा। बूढ़े बाबा उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर उससे कहने लगे, देखो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका। तुम्हें इस बात को मानना ही पड़ेगा कि अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। होने को कोई नहीं टाल सकता बेटा। उस शैतान को तो तुमसे बदला लेना था, तो उसने अपना काम पूरा कर ही दिया। धीरज रखो और खुद को संभालो। अब हमें
तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी है। जब बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज सिद्धार्थ को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान गौरी ने सिद्धार्थ के बैग से फर्स्ट एड किट निकाला और अपनी आंसू भरी आंखों से ही सिद्धार्थ और अपने डैडी के जख्मों को देखकर उन पर पट्टी बांधने लगी। सिद्धार्थ पट्टी बंधवाने से भी इनकार कर रहा था। उसका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन फिर भी गौरी ने उसे पट्टियां तो बांधी दी थी। ये रात सचमुच एक और बहुत मनहूस रात थी। सुबह सिद्धार्थ और गांव के बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई थी। सिद्धार्थ के डैडी गांव के उन सभी लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना चाहते थे, लेकिन आज वे सिद्धार्थ को ही अंधेरे में छोड़कर चले गए थे। बचपन से ही सिद्धार्थ का अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। उनकी उंगली पकड़कर वो चलना सीखा था और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उसके पिता ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। वो हमेशा से ही सिद्धार्थ को एक बहुत बड़े और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बनने के सपने देखा करते थे। रात रात भर जागकर अपनी मीटिंग और काम में लगे रहते थे। सिद्धार्थ को याद है कि कैसे वो संडे का दिन पूरा वक्त उसके साथ खेला करते हैं और शाम को वो सब लोग साथ घूमने जाया करते थे। उनके रहते सिद्धार्थ पर आज तक कोई भी परेशानी नहीं आई थी। सिद्धार्थ की हर परेशानी को वो अपने ऊपर ले लिया करते थे। स्कूल का प्रोजेक्ट हो या कॉलेज असाइनमेंट, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या कोई सेमिनार, हर जगह वो सिद्धार्थ को मोटिवेट, गाइड और प्रिपेयर किया करते थे। कभी उसे जरा से भी चोट लग जाए तो उससे ज्यादा दर्द उसके पापा को हुआ करता था। वो सिद्धार्थ की मम्मी से हर बार कहा करते थे कि मैं अपने बेटे को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता। आज सिद्धार्थ के डैडी ने अपना वो वादा तोड़ दिया था। वो खुद ही उसे रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। सिद्धार्थ के लिए जैसी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। उसने जो कुछ सीखा था अपने पिता को आइडल मानकर ही सीखा था। अब सब खत्म हो चुका था। अब सिद्धार्थ का दिल इस बात को लेकर भी बहुत घबरा रहा था कि उस शैतान ने कहीं उसकी मां के साथ भी तो ऐसा ही कुछ नहीं किया होगा। हालांकि यह सिद्धार्थ की गलती की वजह से हुआ था, लेकिन किसी और की जान लेकर वो अपने पेरेंट्स की जान कैसे बचा सकता था? क्योंकि अब दिन निकल चुका था, तो अंतिम संस्कार के लिए और देर करने की जरूरत नहीं थी। बूढ़े बाबा अपने साथ दयाल को लेकर खुद गांव के मुखिया के घर गए और उन्हें सारे गांव वालों को इकट्ठा करके गेस्ट हाउस में आने के लिए कहा। मुखिया जी को सिद्धार्थ के डैडी के ना रहने की खबर भी सुनाई गई, जिसे सुनने के बाद तो सभी लोग सन्न रह गए। उन लोगों ने तो सिद्धार्थ को अपने डैडी के साथ हवेली से वापस गेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए देखा था, तो फिर वे लोग सिद्धार्थ के डैडी की लाश कहीं और पड़े होने की बात पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते? खैर, ये वक्त बहस करने का बिल्कुल नहीं था। लगभग आधे घंटे के अंदर ही तमाम गांव वाले गेस्ट हाउस के पास इकट्ठे हो गए। क्योंकि सिद्धार्थ के डैडी अपने घर से तो काफी दूर थे, इसलिए उनकी अर्थी को घर से बाहर निकाले जाने की रस्म की तो जरूरत थी ही नहीं। गांव के लोगों से सलाह करने के बाद उनकी अर्थी और अंतिम संस्कार के तमाम सामान को उनकी लाश के पास ही पहुंचा दिया गया था। उनकी लाश पहले ही शमशान घाट के पास पड़ी हुई थी, तो गांव के सभी लोग सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर शमशान घाट की तरफ निकल गए। क्योंकि सिद्धार्थ को छोड़कर उसके परिवार से वो कोई भी नहीं था और किसी को बुलाया भी नहीं जा सकता था, इसलिए बूढ़े बाबा और गांव के बड़े लोगों की राय के हिसाब से ही अंतिम संस्कार होना था। 4 हरे बांसों का इंतजाम करवाया गया ताकि अर्थी बनाई जा सके। कफन के लिए एक सफेद धोती और फूल मालाओं, गुलाल, इत्र, मखाने, बताशे, सूखी घास, इन सब चीजों का इंतजाम कराया गया। कुछ बड़े बुजुर्गों ने मिलकर सीढ़ी बनाई और सिद्धार्थ की मदद से लाश अर्थी पर लिटाया गया। उस वक्त सिद्धार्थ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जिस तरह से उसकी परवरिश हुई थी, उसे किसी भी अपने के अंतिम संस्कार में कभी नहीं भेजा गया था। आज जब उसके खुद के पिता के अंतिम संस्कार की बात थी, तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ के पूरे बदन में जहां तहां पट्टियां बंधी हुई थी, पर खून अब भी रिस रहा था। बाहरी चोट से ज्यादा दर्द उसे अपने दिल के जख्म से मिल रहा था। वो चाहकर भी अपने डैडी को नहीं बचा पाया,
इसका अफसोस उसे जीने नहीं दे रहा था। जहां शमशान में सिद्धार्थ के डैडी की चिता तैयार कर ली गई थी, वहीं दूसरी तरफ हवेली से नगाड़े और ढोल बजने की आवाजें आने लगी, पटाखे फूटने लगे और आतिशबाजी होने लगी। यह उस शैतान की जीत का जश्न था जिसे रोका नहीं जा सकता था। एक तरफ गांव में सिद्धार्थ के डैडी की मौत से पसरा मातम, तो दूसरी तरफ जश्न। पूरा वीरानगढ़ इस अजीब नजारे का गवाह बन गया था। सब बेबस थे और सभी की आंखें नम थी। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, गांव के मुखिया और मिस्टर बजाज ने कांधा देकर लाश को उठाया और फिर सिद्धार्थ के हाथों में मटकी थमा दी गई। उस मटकी में जल रहे उपले की आग से ही सिद्धार्थ के पिता को अग्नि दी जानी थी। बाद में उस मटकी से आग निकालकर चिता के लिए मशाल जलाई गई। पहले सिद्धार्थ ने उसी मटकी में पानी भरकर अपने पिता की लाश के चक्कर लगाए और फिर सिसकियां भरते हुए अपने पिता को अग्नि दे दी। लगभग आधे घंटे में सिद्धार्थ के पिता की लाश काफी हद तक जल चुकी थी, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा खौफनाक नजारा दिखाई दिया कि लोगों के दिल की धड़कनें थम गई। प्रभात भारद्वाज की चिता से अचानक गाढ़ा सफेद धुआं निकलने लगा। कुछ ही पल बाद उस धुएं ने एक इंसानी शरीर का रूप ले लिया। वीरानगढ़ के शमशान में चिता न जले, ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो, लेकिन अब तक किसी चिता से ऐसा सफेद धुआं नहीं निकला था। लोगों की हैरानी उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गई जब उस चिता से निकले धुएं ने इंसानी शरीर का आकार ले लिया और धुएं से प्रभात भारद्वाज की आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस गांव की और तुम्हारे अपने पेरेंट्स की बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमसे ही बदला लेने के लिए उस शैतान ने ये सब कुछ किया। उस शैतान ने तो मुझे मार दिया, लेकिन अभी भी तुम अपनी माँ और तमाम गांव वालों को बचा सकते हो। इस आवाज की सुनाई देते ही हैरानी से सब लोग एक दूसरे की तरफ और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। डैडी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा इस गांव की बर्बादी से क्या लेना देना? ये गांव तो मेरे आने से पहले ही बर्बाद था। सिद्धार्थ ने अपने डैडी की रूह से पूछा। इसका जवाब तुम्हें सिर्फ वो बूढ़े बाबा ही दे सकते हैं जो इस वक्त तुम्हारे बगल में खड़े हैं। वो खुद तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब है। इतना कहकर चिता पर दिखाई दे रहा वो धुआं भी आसमान में गायब हो गया। इस बात का खुलासा होते ही तमाम लोगों की नजरें बूढ़े बाबा की तरफ देखने लगी और तभी एक और चमत्कार हुआ। बूढ़े बाबा के शरीर का आकार एकदम से बढ़ गया और वो बड़ी मूंछों वाले ऐसी खतरनाक राक्षस के समान दिखाई देने लगे। वो कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी असलियत लोगों के सामने जाहिर की थी। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, मैं ही असली बेताल हूं। आप पिछले कई जन्मों से मेरे मालिक रहे हो, इसीलिए साए की तरह हमेशा आपके साथ रहा हूं। तो क्या बूढ़े बाबा जो कह रहे थे वही सच था? क्या वे खुद ही बेताल थे? क्या सिद्धार्थ के डैडी सचमुच मर चुके थे? क्या सिद्धार्थ और वीरानगढ़ की कहानी का अंत यही था? क्या लगता है आपको, वीरानगढ़ की असली सच्चाई क्या है?